Hello बच्चों, let's read this question. The question says order of reactivity of phenyl magnesium bromide with the following compounds is। ये हमारे पास compounds दिए गए, एसीटोन दिया गया है, एसिटल्डिहाइड दिया गया और हमारे पास बेंजोफिनोन दिया गया है। और हमसे पूछा है क्या? हमसे ये पूछा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, राइट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वो क्या होगी, राइट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिएक्शन विद Grignard reagent। अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद Grignard reagent की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, हमारे पास सपोज कोई सबस्ट्रेट है, हमारा कोई ऐसा सबस्ट्रेट, अगर इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं Grignard reagent के साथ, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया हमें वही ले लेते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एक, अब क्या होगा इसमें, देखो ये हमारे पास Grignard reagent है, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। वो एक्ट करेगा कैसा, एक न्यूक्लियोफाइल जैसा, राइट। और ये अटैक कर देगा हमारे कार्बोनिल कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ पुल कर लेता है, राइट। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर मूव कर जाएगी और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फॉर्मेशन हो गया एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का। ओके, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, राइट। अब क्या होगा, अब इसमें हो जाएगा वर्कअप, अब इसमें हो जाएगा क्या, वर्कअप। वर्कअप होने पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास, वर्कअप होने पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं जो भी हमारे पास कंपाउंड्स दिए गए उनके, राइट, कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास रिएक्टिविटी कैसी देगा, राइट। तो देखो हमारे पास है सबसे पहले एसीटोन। अगर इसका रिएक्शन हमारे पास फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से होता है तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, ठीक। इसमें हुआ क्या, हमारे पास ये जो था ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव की, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास वर्कअप हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग किस बेसिस पे देखेंगे, देखो पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कितनी एफिशिएंटली हमारे पास ये जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर अटैक कर पाता है, राइट। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे तो हमारे पास जो फेनिल ग्रुप है वो इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा हमारे कार्बोनिल कार्बन को, राइट। इस केस में तो अप्रोच हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो कंपेरेटिवली छोटे हैं, राइट। अगर हमारे पास ऐसे कुछ बड़े ग्रुप्स आ गए, जैसे दो फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं ऑलरेडी हमारे पास, और हमने तीसरे फेनिल ग्रुप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया, और जो हमारा तीसरा फेनिल ग्रुप है वो क्या होगा, अटैक करेगा, राइट। इस कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव की और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया कुछ ऐसी स्पीशीज। क्या ये स्पीशीज हमारे पास स्टेबल होगी, ये स्टेबल स्पीशीज बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, राइट। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए जो स्पीशीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल, राइट। ये हमारे पास स्टेबल स्पीशीज नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देख ले, नेक्स्ट है हमारे पास एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जो है अगर वो रिएक्शन देता है किसके साथ, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या होगा, तो हमारे पास रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल जैसे, कार्बन कार्बन पर अटैक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट। फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास हो जाएगा वर्कअप और हमारे पास बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। ये जो स्पीशीज हमारे पास क्या है,
ये जो स्पीशीज़ है हमारे पास, इसमें जो हमारा सिस्टम है उसको बहुत आराम से अप्रोच कर सकता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, बट जहाँ पे अगर बल्की ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे अप्रोच मुश्किल होता है, राइट। सबसे ज़्यादा आसान किस में होगा? सबसे ज़्यादा आसान होगा एसिटाल्डिहाइड के केस में, फिर हमारे पास एसीटोन के केस में, और फिर हमारे पास बेंजोफिनोन के केस में। इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा ना, वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हो जाएगा टुवर्ड्स फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो हो जाएगा हमारे पास एसिटाल्डिहाइड विच इज़ सेकेंड। फिर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट विच इज़ एसीटोन, फिर हो जाएगा थर्ड विच इज़ बेंजोफिनोन। तो coming back to the question, correct answer for this question will be option C. This will be the order of reactivity with phenyl magnesium bromide. I hope you understood it well. Thank you and all the best.